सॉरी, इसको ये कहना कि ये नोट गायब हो गए, ऐसा नहीं है जी। ये नोट नहीं आए, ये हमें पता है कि 100% एक्सचेंज नहीं हुए थे जी। और 100% एक्सचेंज ना होने का जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ जो ब्लैक मनी है वो वहीं की वहीं रह गई, वो सर्कुलेशन में नहीं आई, एक। और दूसरा, जब करेंसी इकोनॉमी बढ़ती है तो नए नोट भी छपते हैं, तो नोट कुछ और जैसे 2000 के नोट सर्कुलेशन में आए वो भी अब रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच हाई यूज़। तो ये कहना लेकिन कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर जब 2000 के नोट गायब हैं तो इसका मतलब वो ब्लैक मनी के ही काम में आ रहे हैं। अगेन उसका यूसेज जो है एज ए इकोनॉमी फॉर एन आम आदमी के लिए शायद इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है 2000 के नोट का। उस समय गवर्नमेंट ने क्या सोच के छापे, इस पे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही है कि क्या 2000 के नोट उतने इफेक्टिव थे, शायद अब नहीं है, इसलिए वो सर्कुलेशन में नहीं दिखते हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं वो तो फिर सर्च का विषय ही होगा। जी सर, एक छोटा सा सवाल और फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा कि पहले कहा गया कि भाई बड़े नोट की वजह से ब्लैक मनी होता है, इसलिए हमने बंद कर दिए 500 और 1000 के नोट, और फिर आपने उससे थोड़े छोटे नोट 500 के और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर दिए। तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई बात। अरविंद जी। हाँ जी, मैं आपसे समझना चाहता एक्चुअली में 2000 के नोट का चलन क्यों आया, इसके पीछे तो डिबेट बहुत हो चुकी है, कुछ ज़्यादा शायद नहीं बोलना अच्छा रहेगा। ठीक है। 500 का नोट जो है वो यूसेज के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, करेंसी हमारी इकोनॉमी की समझ को देखते हुए। लेकिन 2000 का नोट यूसेज में आया, चला, लेकिन विद टाइम फेड हो गया। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि शायद इतना बड़ा नोट उसको एनकैश करने में भी दिक्कत थी। और अब आप देखिए एक चीज़ जो हो रही है वो हो रही है डिजिटल करेंसी यूज़। जी। जब बड़ी पेमेंट होती है, हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो यूसेज ऑफ 2000 नोट अपने आप ही नीचे चला जाएगा, और चला भी गया। जी।